बस कुछ ही देर में बाजार बंद होने के बाद विप्रो के तिमाही रिजल्ट्स आ जाएंगे और एक्सपेक्टेड तो ये है कि सारे टीयर 1 यानी कि सारे लार्ज कैप्स में सबसे कमजोर परफॉर्मेंस होगी। ये एक्सपेक्टेशंस हैं। ऐसे ही ब्रोकरेज ने एक्सपेक्ट करा था सबसे अच्छा HCL टेक होगा, हुआ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। खैर, कंपनी ने ऑलरेडी गाइड हर अगली तिमाही का नतीजा बताती है कैसा एक्सपेक्ट कर रही है। तो गाइडेंस दे रखा था। गाइडेंस में इन्होंने कहा था कि रेवेन्यू डिक्लाइन करेगा 1% से लेकर 3% के बीच, और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि दरअसल 2% या उससे कुछ ज्यादा रेवेन्यू डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो जो इन्होंने गाइड किया था उसके लोअर एंड के आसपास विप्रो अपना परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा। दूसरी तरफ मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है थोड़े से कमजोर होंगे, 30 बेसिस पॉइंट्स के आसपास, और वो भी इसीलिए क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज नेगेटिव हो जाएगी। क्यों नेगेटिव? मतलब भाई आय गिर रही होगी, खर्चे संभालना मुश्किल है, तो ऐसे में मार्जिन्स और थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे। और विप्रो के साथ एक दिक्कत और है, इस बार मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे और अगली 2 तिमाहियां Q2 और Q3 आपको याद होगा वेज हाइक्स लेते हैं ये स्टैगर्ड मैनर में, तो उसका आने सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में मार्जिन्स पे और इंपैक्ट देखने को मिलेगा। विप्रो बहुत लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है और ऑफ लेट अंडर परफॉर्मेंस की वजह क्विकली समझ लीजिए। विप्रो की परेशानी है विप्रो का पोर्टफोलियो। इस समय क्या हो रहा है, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स हैं, जो डिस्क्रिशन पे होते हैं हमारे आपके क्लाइंट्स के फ्रंट पे, उसमें स्पेंड्स में कटौती हो रही है। और विप्रो का बहुत बड़ा कंसल्टिंग पोर्टफोलियो है, वहीं पर दिक्कत आ गई इनके साथ। एक आखिरी बात, गाइडेंस। इस क्वार्टर की गाइडेंस तो है, अगले क्वार्टर क्या गाइड करेंगे, स्ट्रीट डिवाइडेड है। कुछ ब्रोकरेजेस कह रही हैं 0 से -2%, यानी कि रेवेन्यू डिक्लाइन होगा, 0 से 2% गिरेगा। कुछ ब्रोकरेजेस कह रही हैं नहीं साहब, जैसे इस बार कहा था वैसे अगली बार डिक्लाइन होगा 1% से 3% के आसपास। खैर जो भी हो, गाइडेंस फिर से कमजोर आने की तैयारी कर लीजिए। गाइडेंस फिर से कमजोर आने की तैयारी कर लीजिए। ये विप्रो पर पोल। आशीष शुक्रिया। सचिन, कैसा प्लेस्ड है विप्रो टेक्निकली? लगातार 200 डे मूविंग एवरेज के करीब रहा है ये स्टॉक। जी अनुज जी, इनफैक्ट अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आके थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहा था। एंड प्लस अगर हम इसका वीकली डेटा भी देखें तो वहां पर वीकली 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहां पर भी अगर हम देखें तो 405 के आसपास का एक सप्लाई पॉइंट है। तो आई थिंक काफी नेसेसरी है कि ये पर्टिकुलर लेवल वो निकाल दे, एंड उसके बाद मुझे लग रहा है काफी अच्छा बदलाव इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में नजर आएगा। बट फिलहाल जिस तरीके से अभी भी परफॉर्मेंस है, एक डिक्लाइनिंग चैनल पे है वीकली चार्ट्स पे। 400 इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, ऑन द लोअर साइड 350 365 के आसपास इसे सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है अगर बदलाव होना है तो ये 400 का जो दायरा है वो कॉन्फिडेंटली इसे पार करना चाहिए, एंड उसके बाद मुझे लग रहा है काफी इंटरेस्टिंग मूव अनलॉक होगी। और इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन भी यहाँ पर वीकली चार्ट्स पे अनलॉक होगा, एंड उसके प्रोबेबल टारगेट्स फिर काफी बड़े हैं, लगभग अराउंड 475 480 के आसपास प्लेस्ड है। बट मुझे लग रहा है कंडीशनल लॉन्ग ही इनिशिएट करना चाहिए, एंड वो मुझे लग रहा है 405 के ब्रेकआउट के बाद ही इनिशिएट करने में समझदारी होगी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।